महाराज की जय हो। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, अनंत जन्मों से हम सोते हुए हैं और मोह की निंद्रा में, वासना की निंद्रा, काम क्रोध की निंद्रा में हम सो रहे हैं। संत जगाते हैं, जाग जाग नर जाग रे, कहाँ पसारे पाँव, चढ़ना हो तो चढ़ चलो, हकी जात है नाव। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, नौका जा रही है, बैठना चाहते हो तो जाग जाओ। बैठना है, पार उतरना है तो संत की वाणी को स्वीकार कर लो, ताकि आपके हृदय में एक प्रेम भाव पैदा हो। आप अनंत जन्मों से सूते हुए हैं, इसलिए संत इस धरा पे आकर के जीव को जगाते हैं, काल के जाल से छुटाने के लिए। और विडंबना इस बात की ये है कि हम मोह की निंद्रा में, अज्ञानता में ऐसे लिप्त हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम समझते हैं हम सदा रहेंगे, हमारे झगड़े झूठी बातों के लिए होते हैं, विवाद, कोर्ट कचहरी, भाई भाई के साथ दुश्मनी, नादानी, अज्ञानता में हम पता न क्या क्या गलतियां कर देते हैं, हम समझते भी नहीं हैं। कभी एकांत में बैठ के विचार करना, 2000 की जो सदी है, इसमें कितने वर्षों तक आप रह सकते हैं? क्या 2094, 95, 99 देख पाएंगे? आपकी आत्मा कहेगी नहीं, इतना तो नहीं देख पाएंगे। 19वीं सदी में थे जब आप, 1919 था तब थे आप विचार करेंगे नहीं, जन्म से पहले नहीं थे, मृत्यु के बाद में नहीं, तो तुम कहाँ से आए थे? पता नहीं। जाओगे कहाँ? पता नहीं। आप हो कौन? पता नहीं। तो फिर जीवन को व्यर्थ में जी के जा रहे हैं। किसकी वजह से शरीर, आंखें देखती हैं, कानें सुनते हैं, हाथ पांव हिलते हैं, मुख बोलता है, किसकी वजह से ये हो रहा है? पता नहीं। जब वो नहीं है, इसके अंदर से निकल के चला जाएगा, क्या तुम बोलोगे? आंखें देखेंगी, कान सुनेंगे? नहीं। आंखें होंगी, देखेंगे नहीं, पांव होंगे, चलेंगे नहीं, हाथ होंगे, हिलेंगे नहीं, मुंह होगा पर बोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके भीतर जो चेतना थी वो नहीं है, आत्मा थी नहीं है, जीव था नहीं है। कौन है वो जीव? हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं, हमें अपने निज रूप की, अपने मूल की जानकारी नहीं है, इसलिए भूगोल के चक्कर में पड़े। तज अज्ञान की नींद हेली, जागे पीव तुम्हार। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, अज्ञान की नींद को छोड़ दो, तुम्हारा पीव परमात्मा जाग रहा है और तुम सो रहे हो। आगे गार्थ गोल कहने का भाव, आगे 84 का चक्कर है, न जाने किस योनि के अंदर जाके गिरोगे। मेरे गुरु ने 84 की नींद से जगा दिया। जन्म जन्म का सो रहा था, पता चल गया तो जाग गया। किसने जगाया? गुरु ने, 84 की नींद से। लेकिन सुनना अच्छा लगता है, गुनना, मंथन करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वहां एक संघर्ष होगा, वहां एक बहुत बड़ा इंतजार होगा, प्रेम होगा, रोना होगा, वहां चलना होगा, वहां कुछ करना होगा, लेकिन करने को तैयार नहीं है। और सच कहूं, हमारे संतों ने तो यहां तक कहा है, क्या मोल लगता है, कुछ पैसे देने पड़ते हैं? नहीं। तुझे 10-20 कोस ना चलना, तेरे सिर पे बोझ ना धरना, हाथ पैर ना हिलना। करना क्या है? सदगुरु नाम शुक्रगुजार करना है, प्रार्थना करनी है, इस नीयत को ठीक करना है, अंतःकरण के दोषों को मिटाना है, गंदगी को मिटाना है, अपने आप को ठीक करना है। पर विडंबना इस बात की है, नारद मुनि जा रहे थे स्वर्ग में, तो रास्ते में सूअर मिल गया, कहने लगा चलोगे? वो सूर ने कहा, यहाँ स्वर्ग में कीचड़ है? बोला नहीं। महर्षि नारद मुनि ने कहा नहीं, कीचड़ तो नहीं है।
तो सुअर ने कहा फिर मैं क्या करूंगा। हमारा मन दुनिया की दलदल को देख के, रूप रंग को देख के, दौलत को देख के, शोहरत को देख के नितानंद मन फंस गया। दुनिया दलदल देख, 8 पहर भरमत फिरे, सुमरे नहीं अलेख। हमारा मन 8 पहर भ्रमित रहता है, उस अलेख को, परमात्मा को, परमपिता परमात्मा का सिमरन नहीं करता, सदगुरु को याद नहीं करता है। क्यों? धोखे धोखे में जीवन को गंवा दिया है। नर धोखे धोखे में लुट गया आगी, अंत घड़ी आखिरी टाइम आ गया, प्राण निकलने वाले हो गए। लेकिन फिर भी इस जीव के समझ नहीं आती, फिर भी चिंतन करता है मेरा, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरा पद। ऐसे लोगों की स्थितियां देखी है, आखिरी टाइम आ जाता है तो भी मोह या परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि आदत नहीं है, अनंत जन्मों से आदत बिगड़ी हुई है। तो इसीलिए संतों ने कहा है अभ्यास नहीं किया है, बैठे नहीं, सिमरन नहीं किया, याद नहीं किया। एक बच्चा स्कूल नहीं जाता है, जाता है तो तैयारी नहीं करता है, गफलत में रहता है, और जब पेपर में बैठता है तो क्या याद आएगा? क्योंकि पूरे जीवन में ध्यान किया नहीं, सिमरन किया नहीं, गुरु को याद किया नहीं है। तो आखिरी टाइम में क्या करेगा? धोखा, बर्बादी। क्योंकि प्राण तो निकलेंगे, जो जीवन भर किया है वही तो याद आएगा, जो नहीं किया वो कैसे याद आ जाएगा? और अंत समय का रोना काम नहीं आएगा, गए वक्त का रोना काम नहीं आएगा। कोई समझते हैं कि बुढ़ापा में राम का नाम ले लेंगे, नहीं ले सकते, वो तो हर वक्त याद करना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा। उस वक्त तो जो जीवन में याद करते वो भी भूल सकता है, क्योंकि परिपक्व नहीं है, पूर्ण रूपेण समर्पित नहीं है। तो जो दबी हुई वासना है, दबा हुआ काम क्रोध है, लोभ है, वो व्यक्ति को परेशान करेगा, चिड़चिड़ापन होगा, राग द्वेष आएगा। इसलिए इस शरीर को छोड़ के तो एक दिन जाना पड़ेगा। बंदगी करो, सिमरन करो, परमात्मा को याद करो और गुरुदेव के चरणों में बैठे हैं। सब दुखों को मिटाने वाले हैं। सच्ची प्रीत जिनके हुई कारज उनके सरे हैं जी। जिनके हृदय में सच्ची प्रीत नहीं है, भाव नहीं है, लगन नहीं है, उन जीवों का कल्याण नहीं होता है। महाराज, ऊपर के गीत से, ऊपर के लिबास से परमात्मा को रिझाया नहीं जा सकता। कोई समझता है कि मेरी लटाएं अच्छी होंगी परमात्मा राजी हो जाएगा, नहीं। मैंने माला पहनी परमात्मा राजी हो जाएगा, नहीं। लिबास में परमात्मा नहीं है। लाल, काले, पीले, सफेद कैसे ही पहनो, क्योंकि लिबास नहीं, मन के लगाए पिया पाता है। मन के लगाने से परमात्मा मिलता है, और मन तो दुविधा में रहता है। बड़े बड़े सत्संगियों का, ज्ञानियों का, ध्यानियों की जब बात सुनते हैं तो कई बार मेरे पास बैठ कर के रोने लग जाते हैं। महाराज जी, हमने 50 वर्ष हो गए हैं, वृद्ध हो गया, बचपन में माँ बाप ने दीक्षा दिलाई थी, और अब आखिरी समय हमारा आ गया है, लेकिन मन नहीं लगता है। सोच के देखो कितने औखी बातें हैं। 50 वर्ष दीक्षा को हो गए। दुलंडी मेले पे कोई मिला था मुझसे, बचपन में माँ बाप ने दीक्षा दिला दी, लेकिन मन नहीं लगता। जब मैंने पूछा, मन लगाने से पहले कुछ करना होता है, तैयारियां वो की हैं? क्या तैयारियां हैं? आहार शुद्ध है, व्यवहार शुद्ध है, और विचार शुद्ध है, और आहार शुद्ध नहीं। मांस मीटी अंडा खाते हैं, शराब पीते हैं,
मन नहीं लगेगा। व्यवहार मिलावट है, दगा करते हैं, धोखा करते हैं, बेईमानियां करते हैं, ठगियां करते हैं, चोरी करते हैं, और विचार में मिलावट है, भांति भांति के विचार हैं, विकार हैं, तो फिर मन नहीं लगेगा, फिर मन नहीं लग सकता है। क्रोध है, सील समा नहीं, संतोष नहीं, धैर्य नहीं, प्रेम नहीं। कभी रोए हो? रोने लग गया, बोले आज रोया हूं, आज से पहले कभी नहीं रोया। बातें की मैंने बड़ी बड़ी, खुद स्वीकार किया उन्होंने। मैं कहा कि बातें तो मैं जानता था, वाणी तो मैं जानता था। 1 घंटा मेरे से बात हुई, रोने लग गया लास्ट टाइम। कारण अभ्यास नहीं करते हम। राम 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 करेंगे, विचार ठीक नहीं करते। तो स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, नित्यानंद मिश्री कहे मुख ना मीठा होए, बिना प्रीत हर हर कहे पार न पहुंचा कोई। मिश्री कहने से मुंह मीठा नहीं हो सकता है, ऐसे ही राम कहने से उद्धार नहीं होगा। जब तक राम का वचन, राम को भीतर में स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक राम को अंतर में नहीं समाएंगे, जब तक राम में जीवन नहीं जिएंगे। क्योंकि वचन माने नहीं, बाप को मानते हो और बाप के वचन को ना माने, बाप की माने नहीं, उस घर में शांति आ जाएगी। कहे मेरा बाप मेरा पिता, और उसका एक भी वचन बेचारे का ना माने, वो घर में सुख शांति होगी? कभी नहीं हो सकती है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, ऊपर से मंत्र जाप, नाम सिमरन 2 धामें पढ़े, और आज के कथा कथित ढोंगी पाखंडी हमें भ्रमित करते रहते हैं। कोई टेलीविजनों में कोई कुछ हमें बहकाता रहता है, हम बहका जाते हैं। हैरानी होती है हमें कई बार ऐसे देख देख के, सुन सुन के, लोगों का जीवन में कितना गिरावट आ गई है। बहुत सारे लोगों में ऐसे भ्रमित मत होया करो। स्वामी नित्यानंद दयाल अपनी वाणी में कहते हैं, नित्यानंद डर दूर कर तेरे सिर पे राम, हाथी के असवार को स्वान भोस बेकाम। हाथी के ऊपर सवार है और उसको स्वान भोकेगा तो बेकाम भोक रहा है। क्या गिद्धड़ से डर पिए शरण सिंह की लाग, शेर की शरण में लाग के और गिद्धड़ से डरते हैं तो शरणा ठीक नहीं है। इसलिए सामर्थ्य की शरण में बैठ करके स्वामी नित्यानंद दयाल के समर्पित होकर के, और हम भ्रमित हो जाते हैं बेकार की बातों में, तो अपने जीवन को गंवाएंगे तो नहीं तो क्या करेंगे। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, नित बंदगी करो, सिमरन करो और अरदास करो। तपोभूमि जटेला धाम के द्वारा प्रचारित यह यूट्यूब चैनल महाराज जी की अमृतवाणी व आश्रम द्वारा संचालित प्राणी मात्र के सेवा कार्यों को जन जन तक प्रचार हेतु है। आप महाराज जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए पुण्य के भागी बने और इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सभी धर्म प्रेमी बंधु इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। सत्साहिब।